आज के डिजिटल वर्क प्लेस में हमारी वर्चुअल मौजूदगी ही हमारा पहला इंप्रेशन बन गई है। देखिए, ये सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होना नहीं है, बल्कि अपनी एक ऐसी पेशेवर पहचान बनाना है जो भरोसे और काबिलियत को दिखाए। ये बात ना बिल्कुल 100% सच है। सोचिए, जैसे पहले किसी से मिलकर हाथ मिलाना एक छाप छोड़ता था, आज हमारी स्क्रीन पर मौजूदगी ठीक वही काम करती है। ये हमारी तैयारी और प्रोफेशनलिज्म का सीधा सीधा सबूत है। तो सवाल उठता है कि ये वर्चुअल प्रेजेंस आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये 3 चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। हम कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं और हमारा बर्ताव कैसा है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक मजबूत और भरोसेमंद प्रोफेशनल इमेज बनती है। चलिए, अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक कामयाब मीटिंग की नींव पता है कब रखी जाती है? कॉल शुरू होने से भी बहुत पहले। तैयारी ही प्रोफेशनलिज्म का पहला कदम है। ये चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे 5 मिनट पहले जुड़ना, ये दिखाता है कि हम समय की कितनी कद्र करते हैं। अपना कैमरा और माइक, उसे तो ज़रूर जांच लेना चाहिए। बैकग्राउंड साफ सुथरा हो और मीटिंग के हिसाब से कपड़े पहने हो। सारे नोटिफिकेशंस बंद हो और स्क्रीन पर पूरा नाम और पद सही से सेट हो। ये छोटी छोटी बातें हमारी विश्वसनीयता को कई गुना बढ़ा देती हैं। अच्छा, तैयारी हो गई। अब बात करते हैं मीटिंग के दौरान के शिष्टाचार की। यहां पर सबसे जरूरी चीज है डिजिटल अनुशासन, मतलब एक्टिव और सम्मानजनक तरीके से हिस्सा लेना। एक पल के लिए जरा सोचिए, हमारी पीछे का जो माहौल है वो हमारे बारे में क्या कहानी कह रहा है? ये अनजाने में ही हमारे पर्सनल ब्रांड और काम करने के तरीके को दिखा देता है। क्या ये एकाग्रता और प्रोफेशनलिज्म का मैसेज दे रहा है? एक साफ सुथरी विजुअल प्रेजेंस के लिए ये कुछ आसान से टिप्स हैं। कैमरा हमेशा आंखों के लेवल पर होना चाहिए, इससे एक नेचुरल कनेक्शन बनता है। रोशनी चेहरे पर सामने से आए ताकि चेहरा साफ दिखे। एक सादा बैकग्राउंड चुनें और सीधे बैठें। और हाँ, चेहरे पर एक शांत और पॉजिटिव एक्सप्रेशन बनाए रखें। अब आते हैं बोलने के तरीके पर। जब हम नहीं बोल रहे हों तो खुद को म्यूट पर रखना सबसे अच्छा है, ताकि कोई फालतू का शोर ना हो। अपनी बात साफ साफ समझाने के लिए थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। हाँ या की जगह निश्चित रूप से जैसे प्रोफेशनल शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। और किसी की बात को दोहराकर कंफर्म करने से ना गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये शायद वर्चुअल दुनिया में कनेक्शन बनाने का सबसे जरूरी नियम है। स्क्रीन पर लोगों के चेहरों को देखने के बजाय सीधे कैमरे में देखें। यह स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इन 2 छोटी आदतों में कितना बड़ा अंतर है। कैमरे में देखने से ऐसा लगता है मानो आंखों में आंखें डालकर बात हो रही है, जिससे भरोसा बढ़ता है। वहीं सिर्फ स्क्रीन पर देखने से ऐसा लग सकता है कि ध्यान कहीं और है। चलिए, अब उन आम गलतियों पर भी एक नज़र डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमारी प्रोफेशनल इमेज को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर गलती का एक सीधा नतीजा होता है। देर से जुड़ने पर हमें डिसऑर्गेनाइज समझा जा सकता है। कैमरे पे दूसरे काम करना तो सीधा सीधा असम्मानजनक लगता है। खराब ऑडियो या वीडियो हमारे प्रोफेशनलिज्म पे ही सवाल उठा देता है। और बैकग्राउंड का शोर हमारी विश्वसनीयता को कम कर देता है। मीटिंग खत्म होने का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी खत्म हो गई। आखिरी इंप्रेशन भी उतना ही मायने रखता है जितना कि पहला। मीटिंग के आधिकारिक तौर पर खत्म होने तक रुके रहना चाहिए। जाने से पहले होस्ट को धन्यवाद जरूर दें। मीटिंग के तुरंत बाद अपने नोट्स को देखें और अगर जरूरत लगे तो एक छोटा सा फॉलोअप भेज दें। ये छोटे छोटे कदम हमें एक भरोसेमंद और जिम्मेदार प्रोफेशनल के तौर पर स्थापित करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सारी बात आकर हमारे डिजिटल ब्रांड पर ही टिकती है। याद रखिए, ये सिर्फ कुछ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है। कैमरे के सामने बिताया गया हर एक पल विश्वास बनाने और अपनी प्रोफेशनल पहचान को मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। ये लगातार अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कला है। हमारी अगली मीटिंग ही हमारा अगला हैंडशेक है। अब सवाल यह है कि हम कैसा प्रभाव डालने वाले हैं।